दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह अली खमेनाई की मौत की पुष्टि हुई है। ये मौत सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व व पूरी दुनिया के राजनैतिक नक्शे को बदल सकती है। आइए हम इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं कि कौन हमला किया, कैसे हुआ और इसका असर दुनिया पर क्या होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स। कौन है अली खामेनेई? अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, यानी देश की सबसे बड़ी सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। 36 साल तक शासन किया। देश के सैन्य, राजनीति और विदेश नीतियों पर उन्होंने पूर्ण नियंत्रण रखा। वे अमेरिका और इजराइल के बेहद सख्त आलोचक थे और अक्सर कहा करते थे कि पश्चिमी देशों का इन्फ्लुएंस क्षेत्रीय मामलों पर गलत असर डालता है। सेक्शन 2। हमला कब और कैसे हुआ? 28 फरवरी को सुबह के समय सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हमले में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया था, जिसमें कई मिसाइलें, लड़ाकू विमान व लक्ष्य चिन्हित किए गए। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व को कमजोर करना बताया गया। इस हमले में ईरान के रक्षा कमांड सेंटर, मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया और इसी में खामेनेई भी मारे गए। सेक्शन 3। क्यों हमला हुआ? यूएस और इजराइल का कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रणाली और आतंकवादी नेटवर्क क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा है। कई दशक से तनाव बढ़ रहा था। अमेरिका ने 2018 में परमाणु समझौते से बाहर कदम रखा। ईरान की अर्थव्यवस्था गिरती रही। क्षेत्र में युद्ध प्रायः गतिविधियां बढ़ी। इसलिए संयुक्त हमले को इन्होंने आतंकवाद और सुरक्षा खतरे के नाम से बताया। खामेनेई की मौत और उसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई और देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनके घर के साथ ही उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की रिपोर्टें आई हैं, जिससे देश भर में गंभीर दुख और गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने हाल ही में जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, जिसमें अमेरिका के कई मध्य पूर्व स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अब तक गंभीर विदेशी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। तेहरान ने हमले को बिना वजह और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। दुनिया पर असर। अब सवाल यह है, यह घटना सिर्फ ईरान की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर सारी दुनिया पर होगा। तेल और ऊर्जा की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठकें हो सकती हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के बीच राजनीति और जटिल हो सकती है। अगर युद्ध और भी बढ़ता है तो सुरक्षा चिंताएं पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। भविष्य क्या होगा? अब ईरान के पास एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य खालिस्तान है। कोई सुस्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए विश्व समुदाय, खासकर मध्य पूर्व के देशों के बीच तनाव और बातचीत दोनों संभावित हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक नया बदलाव का समय हो सकता है, लेकिन इसका दरार बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है। हमारी दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इस युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा। हम मिलकर हर अपडेट को समझेंगे। जय